नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न सेक्टर में निवेशक के लिए अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू यहां पर हो चुके हैं। वहीं 3 विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उत्तराखंड आए पीएम मोदी ने निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बाबा रामदेव ने जनता को संबोधित किया है। तो आपको ये 6 तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर 1 में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री जनता से मुखातिब होते हुए। तस्वीर 2, दूसरा तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीर 3 भी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए, तस्वीरों को अवलोकन करते हुए यहां पर, और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है, 6 तस्वीर। आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर 4 धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। कोई बेंगलोर बसने जा रहा है। अब पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। इतनी अपरिमित संभावनाएं हैं। यदि हम यहां बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा अप्रतिम विकास यहां पर हो सकता है। हेल्थ से लेकर के एजुकेशन तक कितने लोग यहां के अलग अलग स्कूलों में पढ़े। जितने भी कॉर्पोरेट हाउस यहां पर आए हैं और जो नहीं आए, मैं तो सबसे कहूंगा सीएसआर फंड से जो पैसा है उसमें से एक स्कूल आप यहां जरूर बनाइए। इससे जहां उत्तराखंड के बालक पढ़ेंगे पूरे देश के बच्चे आकर पढ़ेंगे। कुछ रेसिडेंशियल बनाइए, कुछ डे बोर्डिंग बनाइए। यहां हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो, एग्रीकल्चर। 2 दिन पहले पूज्य आचार्य भाषण जी के पास में मैं गया तो बद्री गाय का घी 250 रुपए किलो का मुझे दिया। माने यहां के
प्रकृति में अपरिमित जल जंगल जड़ी बूटी, पहाड़ में अपरिमित सामर्थ्य है और चारों धामों से लेकर के पूरे हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में डेवलप नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से डेवलप हुआ। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी सम्मेलन में मौजूद रहे। वहीं इस समिट से प्रदेश में होने वाले फायदे को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। मौजूद है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। आइए जानते हैं इन्वेस्टर समिट में यह भी इन्होंने शिरकत की। आइए जानते हैं सर, इन्वेस्टर समिट जो अभी हुआ इसमें आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से यह आगे की रोड मैप खींचेगी? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने इस इन्वेस्टर समिट का विधिवत उद्घाटन किया है और हजारों लोग इस निवेश सम्मेलन में आए हैं और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल है और 3 लाख करोड़ तक के अभी तक MOU यहाँ पे हो चुके हैं, तो संभावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी जो है उत्तराखंड के काम आएगी, तो इसका पूरा रोड मैप हम बनाने जा रहे हैं। सर, उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कितना, 3 लाख करोड़ में से कितने का बजट पेश किया जा रहा है और कितना पास? हाँ, देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा MOU हो चुके हैं और कोई भी आना चाहे तो उसका स्वागत हम कर रहे हैं। अभी हमारा सत्र भी है इस पे और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक 22 निजी विश्वविद्यालय आ गए हैं, 5 नए विश्वविद्यालय और आ रहे हैं। लोग अब आवासीय विद्यालय खोलने के लिए पहाड़ में भी जाना चाहते हैं। फार्मा के क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक यहाँ आ चुका है, तो बहुत अच्छी संभावना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में। सर, उद्योगपतियों से बात करके आपको कैसा लगा कि कितने उद्योगपति पहाड़ों में निवेश करने के लिए तत्पर हैं? देखिए, पहाड़ में हम सबको कह रहे हैं कि जिनके यहाँ भी कैंपस हैं, एक कैंपस और पहाड़ में भी खोलेंगे और अब संभावना है पहाड़ की ज्यादा है। तो हमारे साथ थे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड में निवेशक आ रहे हैं और ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी निवेश करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड के विकास को रफ्तार मिलने की संभावना है। हमारे संवाददाता यशराज आनंद की इस खास रिपोर्ट को देखिए। जहां एक तरफ उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने धूम मचा दिया है, वहीं हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता और पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल। आइए जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से ग्लोबल समिट उत्तराखंड के लिए बहुमूल्य साबित होगा। सर, सबसे पहले उत्तराखंड के लिए किस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक नया कायाकल्प लेकर आएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा उत्तराखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यू रात दिन करके मेहनत करी और जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिला। और प्रदेश के देश के यशस्वी सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन्होंने आज ये कथन सत्य कर दिया कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और ये आज करके दिखाया है। आप जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने आज कहा है कि सबसे बड़ी जो एक सौगात दे के गई है कि किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं लोगों के लिए स्वरोजगार का एक तरीके से एक नया जरिया बताया। उत्तराखंड एक हिली राज्य है और मैं पहले उत्तराखंड को हमेशा एक टैक्स ब्रेक की तरफ देखता था कि चलो भैया टैक्स ब्रेक यहाँ लगा दो इंडस्ट्री, यहाँ इनकम टैक्स नहीं है, वैट नहीं। जो मैं 3, 4, 5 साल से देख रहा हूँ कि वो गया दिन, इट इज लाइक ए वॉकिंग स्टिक टैक्स ब्रेक। आज यहाँ जेन्युइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जेन्युइन पॉलिसियां हैं, लोग नेचुरली आना चाहते हैं। अब मेरे सेक्टर की बात करो, हमने यस्टरडे अनाउंसमेंट किया कि हम लोग यहाँ का एक लोकल प्रोडक्ट है उसको ग्लोबल ले जाएंगे, गुलाब, और हमने रसना हिमालयन गुलाब शरबत को लॉन्च करेंगे। और मेरा मानना है कोविड के बाद काफी लोग नेचर थेरेपी पे जा रहे हैं, तो इसी में ऐसे प्रोडक्टों में काफी दम है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि जो देहरादून के उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट से बेस्ड हो। सर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में जो आप आए हैं यहाँ पर कितना आप इन्वेस्टमेंट करने को उत्तराखंड में तैयार हैं? क्या आपका रोड मैप होगा इसके लिए? हमारा पहला रोड मैप है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट है उसको ग्लोबल लिया जाए। हमारा पहला रोड मैप है कि यहाँ के फार्मर को ज्यादा क्रॉप मिले। आज नेसेसरी नहीं है कि यहाँ का रोज ऑयल लेके मैं यहाँ की फैक्ट्री में बनाऊंगा, उसको ले जाके दुबई की फैक्ट्री में बना सकता हूँ। हमारा रोड मैप है यहाँ के प्रोडक्ट को कैसे फेमस किया जाए, और अगर उत्तराखंड के प्रोडक्ट फेमस होंगे, मैं करूंगा, फिर मेरा भाई करेगा और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट करेगा, उससे सबका फायदा होगा। जब एक
इटालियन वाइन फेमस हो गया तो इटली की एक कंपनी को फायदा नहीं होता है ना, पूरी इटली को फायदा हो गया। आज कैनबरीज आती है अमेरिका से, कैनबरी क्रॉप चल गया तो पूरे ग्रोवर को फायदा हो गया। मेरा मानना है कि हम लोग कैसे यहाँ के लोकल प्रोड्यूस को फेमस बनाएं, वो मेरा ज्यादा बड़ा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विजन को आप कितना देखते हैं कि यहाँ पर साकार रूप हो रहा है उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य? यहाँ का गवर्नमेंट बड़ा डायनामिक है और मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। यहाँ सिंगल विंडो एक्चुअली चल रहा है। यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंडस्ट्री के फेवर में है इन टर्म्स ऑफ ऑल कैटलिस्ट ग्रोथ करने के लिए। यहाँ के लोग हैं वो भी इंडस्ट्री चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से एक हमेशा एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि भाई मैं कोई स्टेट में लगाऊं, मेरा इन्वेस्टमेंट रुक तो नहीं जाएगा, ये दर यहाँ पे। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करने में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका निभाई थी वो राज्य आंदोलनकारियों ने। वही हमारे साथ आज खड़े हैं कुछ राज्य आंदोलनकारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए हैं। सबसे पहले तो जानते हैं सर आपका नाम? जसवंत बिष्ट। आज यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजित किया जा रहा है, किस प्रकार से आपको लगता है कि आप एक राज्य आंदोलनकारी हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा आपके राज्य के लिए? इस ग्लोबल समिट का फ़ायदा उत्तराखंड के पहाड़ों को तभी मिल पाएगा जब हम इसके वहाँ पे कुछ रोजगार डेवलप कर पाएंगे। हमें उम्मीद लगता है कि शायद अच्छा ही इसका रिस्पांस जाएगा, क्योंकि प्लेन्स में तो ऑलरेडी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सका, मगर अब पहाड़ों का विकास करना चाहिए। तो धामी जी और मोदी जी से हम ये निवेदन करेंगे कुछ ऐसी स्कीमें लेके आएँ ताकि पहाड़ों से जो पलायन बुरी तरीके से हो रहा है और आने वाले समय में पहाड़ों से अगर पलायन नहीं रुका तो आने वाली स्थिति बड़ी भयानक और खतरनाक होने वाली है। 3 लाख करोड़ से ऊपर का MOU साइन हो चुका है, तो किस प्रकार से आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो पहाड़ों को भी बनाया जाएगा ताकि पहाड़ों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बात कही गई है, जिसमें कुछ लॉजिकल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज बैठेगी, तो किस प्रकार से आपको लगता है दवाइयों की फार्मास्यूटिकल कंपनी बैठेगी, कि किस प्रकार से लगता है कि पलायन पहाड़ों से रुकेगा? ये टूरिज्म में ज्यादा वो है, उधर पहाड़ों में ज्यादा टूरिज्म का है उनको ये। अच्छा, आप ये बताएं कि किस प्रकार से ये लगता है, कि पहाड़ों से पलायन रुक जाएगा? पलायन इसलिए रुकेगा कि जैसे आप कह रहे हो फार्मा कंपनियां जाएंगी, तो फार्मा कंपनियां तो हमारे उत्तराखंड में तो बहुत सारी जड़ी बूटियां है, वहाँ से जो है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर वो पलायन अपने आप ही कोई नहीं चाहता कि इधर को आना। और यहाँ भी जो कंपनियां लगेंगी तो हमारे बच्चे आएंगे वहाँ से, तो उन्हें भी जो है ना रोजगार मिलेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है मोदी जी से और जोशी जी, वो धामी जी से, कि वो जरूर हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे और इतना बड़ा इवेंट है तो कुछ तो अच्छा ही होगा। धामी सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसमें तमाम देश विदेश से उद्योगपति आ रहे हैं। कितना आपको लग रहा है कि धामी सरकार आपके जज्बातों को समझेंगी और आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है? उम्मीद तो लग रही है, देखो कर पाए या नहीं कर पाए और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो हम पहले से जब उत्तराखंड बनाया था बहुत उम्मीद थी। मेरी ये सोच है कि हम एकजुट होके आगे कदम लेना चाहिए, तो वो हर टाइम सक्सेस रहता है। और मोदी जी को देख के हमें एक इतना पॉजिटिविटी मिलती है, एक एनर्जी आती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देख के आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है उससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा उत्तराखंड? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि बताया है उन्होंने, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली जो है एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम मिलेगा, तो वो ही एक बढ़ावा होगा हमारे स्टेट के लिए। इस वजह से उत्तराखंड भी आगे चलेगा आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी। तो आपको क्या लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार करते हैं और 1 साल से इस समिट की तैयारी भी कर रहे थे, 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है पलायन और गरीबी जो उत्तराखंड की मुख्य समस्या है उससे निजात मिल सकता है? हाँ जी, अगर प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट होंगे तो मोस्टली लोग गाँव के लोग बाहर अलग स्टेट में जाना पड़ता था एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर यहीं प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट होंगे तो उन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अपने लोगों के बीच में रह के वो यही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो मतलब हमारा स्टेट और भी ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा। बाहर इतना महंगा सामान लेते हैं, अगर वो हम अपने इंडिया में खुद बना सकते हैं और वो बहुत इजीली हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग साथ में रह के वो चीजें करें और अच्छे से। तो हमारे साथ एक ग्राफिक एरा के कुछ स्टूडेंट, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है लोकल फॉर वोकल, ये काफी काम आएगा और साथ ही साथ उत्तराखंड की जो पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी है ये पहाड़ों के ही काम आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से यहाँ के इन्वेस्टर जब आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे यहाँ की बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और रोजगार का यहाँ पर सृजन होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।
अब आज 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आगाज पीएम मोदी ने किया समिट का शुभारंभ। सीएम धामी ने पीएम को किया सम्मानित। जीआईएस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सीएम धामी की सराहना। बोले, धामी सरकार के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा उत्तराखंड। डबल इंजन सरकार में विकास को मिल रही रफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रदेश में लगने वाले प्रोजेक्ट्स को ली जानकारी। पीएम के साथ सीएम धामी भी रहे मौजूद। इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड में खुलेंगे निवेश के द्वार। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। अब तक 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए साइन। रामनगर में बाघ का बढ़ता आतंक। स्कूलों में कम हो रही बच्चों की संख्या। केवल 10% बच्चे जा रहे स्कूल। रामनगर की कॉर्बेट जिम पार्क पहुंचे राजस्थान से आए वनपाल पहुंचे अंतर्राज्यीय भ्रमण। प्रशिक्षण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। वन्य जीवों के बारे में अधिकारियों से सीखेंगे गुण। रामनगर में ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढीला पर्यटन जोन बंद करने की उठाई मांग। कुछ दिन पहले महिला को बनाया था बाघ ने शिकार। ग्रामीणों को समझाने में जुटी कॉर्बेट प्रशासन। उत्तरकाशी में 19 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को किया गया सम्मानित। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहतर कार्य करने के लिए हुई सराहना। उत्तरकाशी में डीएम ने बैठक का किया आयोजन। आगामी विजय दिवस को लेकर की गई चर्चा। कार्यक्रम में रूपरेखा की गई तैयार। हल्द्वानी में आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए अभियान शुरू। गौरक्षक दल का हुआ गठन। मुख्य मार्ग में घूमने वाले गौवंश को हटाने का होगा काम। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।